ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरिओम वत्स आपको सादर प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के अष्टदशों अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। इसमें मैंने अध्याय के सभी श्लोकों को गाने और उनका अर्थ कहने का प्रयास किया है। इसमें हुई मेरी त्रुटियों के लिए मैं ईश्वर से और आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। और आइए इसको सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ अष्टादशोऽध्याय है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशिनी सूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। हरिओम। श्री भगवान वाच कामयानाम कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुष्य त्यागम वीक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। हरिओम। त्याज्यम दोष विदित्य ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं हैं। हरिओम। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषवाग्र त्रिविध संपर्कीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। हरिओम। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य करने वाले कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों कर्म ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। हरिओम। एतान्यपि तु कर्माणि संगमं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूपी कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। हरिओम। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत कर्म का स्वरूप
से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। हरिओम। दुख मित्तयेव यत् कर्म काया क्लेश भया त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हरिओम। कार्यम नित्येव यत् कर्म नियतम करियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हरिओम। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। हरिओम। नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्तये भी धीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी हैं वही त्यागी हैं, यह कहा जाता है। हरिओम। अनिष्टमिष्टं मृषं च त्रिविधं कर्मण्य फलम भवत्यय त्यागिनां प्रेत्यय न तो सन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हरिओम। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। हरिओम। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विद्धम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। हरिओम। शरीर वाम मनोभिर्यक्त कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके 5 कारण हैं। हरिओम। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः।
परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। हरिओम। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। हरिओम। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। हरिओम। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिर्धैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छनुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। हरिओम। सर्वभूतेषु यैनैकं भावम् अव्ययमीक्षिते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। हरिओम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। हरिओम। यत्तु कृतसन्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् एतत्त्वार्थ बदल पंच तत्ताम समुदाहृतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। हरिओम। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल परेप्सूना कर्म यतत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। हरिओम। यत्तु कामे पशूना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः करियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। हरिओम। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम
मोहादार भयते कर्म यतताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। हरिओम। मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वित है। सिद्धि है सिद्ध योर निर्विकार है। कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता, संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। हरिओम। रागी कर्म फल परे पशु लुब्धो हिंसात्मको शुचि। हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसै परिकीर्तित। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। हरिओम। आयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, सट्ठो ने कृति कोल है। विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हरिओम। बुद्धेर भेदम धृतिश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु। प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हरिओम। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये। बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हरिओम। ये या धर्म अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हरिओम। अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसाव्रता सर्वारथान विपरीतांश च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थ को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हरिओम। धृतया यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। हरिओम।
ये यातु धर्म कामार्थान धृतया धार्यतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हरिओम। ये या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, वह धारण शक्ति तामसी है। हरिओम। सुखम तवीदारिणी त्रिविधम शृणु मे भरत सभै अभ्यासाद्रुमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तद्ग्रे विस्मीव परिणामे मृतोत्पमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। हरिओम। विषये इंद्रिय संयोगा यतद्ग्रे मृतोपमम् परिणामे विस्मीव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। हरिओम। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मने है निद्रालस्य प्रमोदा तत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। हरिओम। न तदस्ति पृथ्वीयाम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्वातुतिर्भिर्गुणे है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा उनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हरिओम। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। हरिओम। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना,
दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। हरिओम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप अपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। हरिओम। कृषि गो रक्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र है यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन तथा क्रय विक्रय, रूप, सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। हरिओम। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत है संसिद्धिम लभते नरः स्वे कर्म निरत है सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। हरिओम। यत है प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भर्चय सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्यन् नापनोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हरिओम। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभ ही दोषेण धूमानाग्रीरीवाव्रताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। हरिओम। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैस कर्म यह सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्मण्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हरिओम। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। हरिओम।
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियमये च शब्दादीन् विषयांस्तयक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च विविक्त शैवी लघुवाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम है शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी, शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित, शांति युक्त पुरुष सचिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। हरिओम। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तम दबते पराम। फिर वह सचिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। भक्तया माम अभिजानाति यावान्न यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। हरिओम। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वये पाश्रय है मत प्रसादाद एवापनोति शाश्वतम पद्म एवयम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच् चित्त सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। हरिओम। मच चित्त है सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान न सोष्यसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त कष्ट संकटों को अनायासी पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। हरिओम। यद अहंकारम आश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्ये स व्यवसायस्ते
प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हरिओम। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हरिओम। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हरिओम। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हरिओम। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विस्मरस्य ये तद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। हरिओम। सर्वगुह्य तमं भूत है शृणु मे परमं वच्च है स्तोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हरिओम। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हरिओम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हरिओम। इदं ते ना तपस्यकाय ना भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रवे वाच्यम न च माम यो भयसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से
और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। हरिओम। ये इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्वत्य संशय है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिओम। न चैतस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमे भविता न च मे तस्माद् अन्यय प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। हरिओम। अध्यये सयते च ये इमं धर्मयं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः शामिति मे मिति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। हरिओम। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। हरिओम। केचिद् एतत् श्रुतुं पार्थ तव एकाग्रेण चेतसा केचिद् अज्ञान सम्मोहः प्रनस्तस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? हरिओम। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हरिओम। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् ऐश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। हरिओम। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत है स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हरिओम। राजन संस्मृतय संस्मृतय
संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हर्षयामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हरिओम। तच्चे संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हर्षयामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हरिओम। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम।